अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम ना मैथ की जो सीरीज है ना क्वेश्चन वाइज, ये पहले इंट्रोडक्शन और ये कुछ डेफिनेशन थी वो मैंने करवाई। रियल नंबर के बारे में बताया, रैशनल के बारे में, इरेशनल के बारे में, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, उनके बारे में हमने बताया। तो अब हम आ गए एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रैशनल आर इरेशनल। इनमें से आपने बताने हैं कि रैशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से। देखें, जिसने रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, अगर वो हमारा पीछे जो लेक्चर हुआ है उसको किसी ने आप देख लें तो इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चन जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा हिंट इधर भी दे देता हूँ कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। ये हो सकते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, लेकिन रिपीटिंग, अगर रिपीटिंग है, पीछे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो वो रैशनल है। अगर नॉन रिपीटिंग है और इधर से नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरेशनल। ठीक है, तो देखें इसमें ये हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है 2 के बाद, इसे हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं या डेसिमल नंबर बोलते हैं। उसके बाद ये देखें 3 5 3 5 3 5, ये रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ जाकर खत्म हो गया। ठीक है, नंबर तो रिपीट हो रहे हैं लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि टर्मिनेटिंग। तो मैं इसे क्या कहूंगा, ये है हमारे पास रैशनल नंबर। क्या है? रैशनल नंबर। अब इसको ओपन करें क्वेश्चन नंबर 2 को। जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो देखें जी, देखें जी, ये आपके पास आएगा 0.66666, इसी तरह ये चलता रहेगा। देखें 6 के बाद फिर 6, फिर 6, तो ये रिपीट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये रिपीटिंग है। ठीक है, और उसके बाद ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी। एक तो ये रिपीटिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसे मैं क्या कहूंगा, ये भी रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर है। मैं इधर लिख दिया, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3, 2.236067। 2 के बाद कोई और 2 आ रहा है? नहीं। 3 के बाद कोई और 3, 6 के बाद कोई और, तो मीन के ये रिपीट नहीं हो रहा। उधर से एक तो ये नॉन रिपीटिंग, फिर क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी। अगर कोई डिजिट नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो आपका होता है इरेशनल। तो ये हमारे पास इरेशनल। इरेशनल मीन गैर नातक। ये नातक है, ये गैर नातक। अब आ जाए इधर। हाँ, अगर एक छोटा सा ट्रिक है वो ध्यान में रख लें तो आपको रैशनल और इरेशनल का भी पता इजी हो जाएगा। ये एक वो क्या कहते हैं, जैसे टोटका, ये वो है। इसको ये नहीं कहते कि ये कोई मैथ का लॉजिक है या मैथ में ये शामिल है। 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? मतलब मुफरिद अदाद। एक तो ये प्राइम नंबर, दूसरा इसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो प्राइम नंबर हो और उसके ऊपर अंडर रूट हो तो आप लिख सकते हैं कि ये कौन सा है, ये इरेशनल। ये भी आपका इरेशनल। ठीक है, हाँ, ये हमने इरेशनल नंबर में डेफिनेशन भी पढ़ी कि ये जो कांस्टेंट होते हैं जैसे ई है, ये पाई है, इनकी वैल्यूज निकालें तो वो ऐसे आती हैं 2.71828184, इसी तरह से ये आगे चलते जाए। अब देखें जी, डेसिमल नंबर के बाद 7 1 8 2 8 1 8 2 8 4 मीन्स के ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं है। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन आएगी, देखें जी 8 बार बार आ रहा है, नहीं,
8 के बाद 2, फिर 8 के बाद 1 आ गया, या तो इधर भी 2 आता, फिर 2 आता, फिर 2 आता, वो रिपीटिंग होती, ये नॉन रिपीटिंग। और फिर ये खत्म भी नहीं हो रहा, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये इरेशनल इरेशनल है। नीचे वाला भी ऐसे ही है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये वैल्यू ये होती है पाई की, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसको हम डिवाइड करें ना कैलकुलेटर के ऊपर, आप करके देख लें तो 3.14857, इसके बाद जाकर फिर वही डिजिट 142857, इसी तरह ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर ये रिपीट होना शुरू हो जाए तो ये तो रिपीटिंग बन गया और नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। कोई चीज रिपीट हो रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो रैशनल होता है, ठीक है। ये रैशनल है, लेकिन जो पाई की वैल्यू है ना, वो है 3.1415, इसी तरह से वो चलती रहती है उधर से में, ठीक है। तो इसी तरह ये कांस्टेंट इस तरह से ना ये चलती रहेगी। हाँ, इसमें रिपीट नहीं होगा, ये बाकी वैल्यूज आप बुक से देख ली। तो 1 के बाद 4, फिर 1 के बाद 5, रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग, इस वजह से ये इरेशनल है। लेकिन ये जो है ये आपका रैशनल है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो है वो आपके पास इरेशनल है। आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये देखें 11 जो है ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो ये तो हो गया इरेशनल। जब ये इरेशनल हुआ तो सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका इरेशनल हो गया। तो इसी तरह ये देखें वही इरेशनल, तो आप लिखते जाएं कि ये क्या है, इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल, ठीक है जी। ये आपका रैशनल है, क्योंकि इसको आप डिवाइड करें 15/4, तो ये 3 पे गया, 12, नीचे क्या आंसर आया 3.0, ये 7 पे गया, तो ये आ गया 2.05। तो देखें 3.75 आ गया। तो डेसिमल नंबर के बाद एक तो ये टर्मिनेटिंग है, उसके बाद ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो क्या कहते हैं, डेसिमल के बाद ये टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है। हाँ, जब ये चला गया टर्मिनेटिंग पर हो गया, तब हम रिपीटिंग ना रिपीटिंग का वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया, तो इसलिए ये क्या है, ये रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल। तो ये देखें 2 जो है ये प्राइम नंबर होता है, जो प्राइम नंबर हो उसके ऊपर अंडर रूट आ जाए तो वो इरेशनल हो जाता है। तो ये एंड वाला आपके पास इरेशनल है, ठीक है जी। अच्छा, इन क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और कोई कंफ्यूजन हो तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है 9th क्लास का न्यू सिलेबस वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह।